नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए जी के जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। जो क्वेश्चन पेपर आपका एसएससी जीडी की परीक्षा में 7 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है। तो सुल्तान जोहर कप जो संबंधित है ये हॉकी से संबंधित हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है। किसके बारे में पूछ रहा है? कायांतरित चट्टान। तो फ्रेंड्स, क्वार्टजाइम जो चट्टान है, क्वार्टजाइम क्वार्टजाइट जो है ये एक कायांतरित चट्टान हो जाती है। 4 ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। तो फ्रेंड्स, कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, पुरुषों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये क्या है? ये एक मौलिक कर्तव्य हो जाता है। 4 ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 4, किसी देश का किस विनिर्माण उद्योग के विकास से मापा जाता है। तो किसी देश का क्या नापा जाता है? विनिर्माण उद्योग के विकास से। तो किसी देश का क्या नापा जाएगा? आर्थिक मजबूती जो नापी जाती है फ्रेंड्स, किसी देश की आर्थिक मजबूती विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। तो यहां पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो ऐसी कौन सी गतिविधि है जो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आती है। तो तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा? द्वितीय क्षेत्र में जो बनेगी चीज वो आ जाएगी, लेकिन तृतीय क्षेत्र में आ जाता है भंडारण। भंडारण तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में सूरमा त्रिपुरा की विधानसभा के सदस्य बने। तो सूरमा त्रिपुरा की विधानसभा के सदस्य कौन बने हैं? इस्प्रा दास पाल। कौन बने? इस्प्रा दास पाल। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इस्प्रा दास पॉल। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 7, अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है। तो अनबुझा चूना जो होता है वो किस प्रकार तैयार होता है या निर्मित होता है। तो ये जो तैयार होता है तापमान पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन द्वारा अनबुझा चूना तैयार होता है। यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी तापमान पर कैल्शियम, जो भी एक उसका तापमान होगा, तापमान पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन द्वारा अनबुझा चूना तैयार किया जाता है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस बिहू को रोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। तो किस बिहू को रोगाली बिहू के नाम से जानेंगे। तो रोगाली बिहू के नाम से जो जाना जाता है ये जाना जाता है वोहोग बिहू। वोहाग बिहू, इसे रोगाली बहू के नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 9, लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो लोक नृत्य जो है किस चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये जो चेराव है लोक नृत्य ये कहाँ से है? मिजोरम से संबंधित हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मिजोरम से चेराव संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न 10,
निवल मूल्य परिसंपत्तियां। निवल मूल्य बराबर परिसंपत्तियां क्या हैं? तो ये देयताएं होती हैं। क्या होती हैं? देयताएं। निवल मूल्य बराबर परिसंपत्तियां देयताएं हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस पूर्व मंत्री का अक्टूबर 2022 में निधन हो गया? तो ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनका निधन अक्टूबर 2022 में हुआ? तो फ्रेंड्स, अक्टूबर 2022 में निधन किसका हुआ था? मुलायम सिंह यादव का। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, भारत में कौन से दो सामाजिक समूह हैं जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं? तो भारत में कौन से दो सामाजिक समूह हैं जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं? तो ये जो दो समूह हैं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, ये गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करने और दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य ने उन्हें रोक दिया। तो कौन से चालुक्य ने रोका था? तो चालुक्य पुलिकेशन द्वितीय ने रोका था। चालुक्य नरेश पुलिकेशन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, 2016 में भारत सरकार द्वारा किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? तो 2016 में विमुद्रीकरण जो हुआ था, कौन से दो नोट थे? तो ये कौन कौन से थे? 500 के और 1000 के। तो इन दो नोटों का विमुद्रीकरण हुआ था। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, भगोड़े आर्थिक अपराधी को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर भारत में कानूनी प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है। तो जो भगोड़े अपराधी होते हैं, इन्हें बचने के लिए कौन सा अधिकार देता है? तो यह भगोड़ा आर्थिक आपराधिक अधिनियम 2018। तो ये किसके उपाय करता है? भारत में कानूनी प्रक्रिया से बचने से रोकने के प्रावधान करता है। 2018 भगोड़ा आर्थिक अपराधी 2018। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो अम्ल लाल लिटमस को लीले लिटमस में कर देता है, अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं। तो यहां पर कौन सा कथन सही है? न तो फर्स्ट है, न ही सेकंड। तो यहां पर न तो फर्स्ट और न सेकंड, ये उत्तर बिल्कुल सही माना है। तो यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा? न तो फर्स्ट और न तो सेकंड। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। अगला प्रश्न, प्रश्न, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो पहली निर्वाचित संसद जो थी वो किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो ये 1952 में अस्तित्व में आई। पहली निर्वाचित संसद 1952 में अस्तित्व में आई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, हीरो इंडिया सुपर लीग के उद्घाटन मैच का विजेता एटीके था जो किसमें स्थित है? तो हीरो इंडिया सुपर लीग का उद्घाटन में मैच का विजेता था जो कहां का है? तो ये जो कोलकाता में स्थित एक फुटबॉल क्लब है। क्या है? एक फुटबॉल क्लब। कहां पर है? कोलकाता में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कोलकाता। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, गोपिका वर्मा ने
किसके लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो गोपिका वर्मा ने जो पुरस्कार जीता था ये मोहिनी अट्टम के लिए जीता था। किसके लिए? मोहिनी अट्टम के लिए। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 20 क्या कहता है? प्रश्न 20 है, वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए अनेक भाषण के लिए लोकप्रिय हैं। यह वे किसे कहा जा रहा है? तो शिकागो में हुई धर्म संसद में जो भाषण हुए थे वो किसने दिए थे और वो काफी लोकप्रिय बने थे? कौन थे वे? स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं। 4 ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।